आज हमारा टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो यहाँ पे एक न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स कंडक्ट करता है, कैसे एक इम्पल्स का कंडक्शन होता है। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप फिगर से देख लीजिए, ये इसका फिगर दिया हुआ है जो मैंने इसको पेज पे ड्रा किया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये दिया हुआ है, यहाँ पे एक आपका सेल बॉडी दी हुई है और ये आपका एक्सॉन है और ये आपके सिनेप्टिक नॉब हैं। तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स कंडक्शन की हम बात करते हैं। तो बेसिकली तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन बेसिकली एक पैसिव प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का जो एटीपीएज एंजाइम है उसका यूज नहीं होता है, ना तो यहाँ पे एटीपी का खर्च होता है। तो इसलिए एक पैसिव प्रोसेस होती है कि आपने एक बार उसको स्टिमुलस दे दिया तो वो स्टिमुलस फिर ट्रांसफ़र होता रहता है। तो वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र होता रहता है, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल। तो बेसिकली यहाँ पे नर्व इम्पल्स कंडक्शन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपका एक मेम्ब्रेन दी हुई है, जो आपकी एक्सोलेमा होती है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन। तो पहले तो वो रेस्टिंग स्टेज में है कि मान लो कि जैसे ये हमने एक पॉइंट ले लिया है ABCDEFG। तो यहाँ पे हमने ले लिया है कि ऐसे वो, क्योंकि यहाँ पे एक्सॉन में क्या माइलिन शीथ होती है यहाँ पे। तो माइलिन शीथ पे क्या होता है, नोड ऑफ रनवियर होते हैं। तो नोड ऑफ रनवियर यहाँ पे क्या जो इम्पल्स आती है वो यहाँ पे जंप करती है। बेसिकली यहाँ पे जब ऐसे आती है तो ऐसे ये जंप होती है ऐसे करके। तो मान लो कि यहाँ पे एक स्टिमुलस स्टार्ट किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टिमुलस आपने दिया इसको, तो यहाँ पे क्या हो, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, फिर ये इसको ट्रांसफ़र होगा। अब ये मेम्ब्रेन क्या होगी, यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, फिर से अपना रिकवरी फेज कवर कर लेगा और फिर से ये ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ऐसे ये इम्पल्स ट्रांसमिट होती जाएगी। वही एक मेम्ब्रेन दी हुई है कि कैसे यहाँ पे इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है। तो अंदर वाला पार्ट जो होगा वो इनर मेम्ब्रेन जो होगी वो आपकी एक्सोप्लाज्म होगी। तो बेसिकली ये मान लो कि ये यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है और आउटर सरफेस ये आपका दिया हुआ है। आउटर सरफेस ये बाहर की तरफ आउटर सरफेस है। ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, तो ये आपका अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म। तो यहाँ पे ये बाहर की तरफ आपका आउटर सरफेस है। फिर मान लीजिए कि ये आपकी एक नीचे ये एक्सोप्लाज्म, ये अंदर वाला पार्ट है ये आपका। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमने एक इम्पल्स दिया, मान लीजिए हमने स्टिमुलस दिया पॉइंट ए पॉइंट को हमने स्टिमुलस दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे सोडियम आयन की एंट्री होगी और डीपोलराइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ये पॉइंट ए पर। आपका पॉइंट ए पर आपका डीपोलराइजेशन सोडियम आयन की एंट्री होने लगेगी। जैसे ही सोडियम आयन की एंट्री होगी तो आपका क्या होगा, पहले क्या वो जब रेस्टिंग स्टेज में था तो बाहर की तरफ पॉजिटिव था। अब जैसे ही सोडियम आयन एंट्री करेगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि रिवर्स हो जाती है, पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाता है, अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सोडियम आयन अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं।
तो यहाँ पे सोडियम आयन अंदर की तरफ, यहाँ पे सोडियम आयन जो होते हैं वो अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे सोडियम अंदर की तरफ आता है और यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और बाहर की तरफ निगेटिव। ये ए पॉइंट पे आप देख रहे हैं, ये ए पॉइंट पे अंदर की तरफ पॉजिटिव, बाहर की तरफ नेगेटिव। तो ये ए पॉइंट पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और मेम्ब्रेन की पोलैरिटी जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में देख रहे हैं ए पॉइंट पे प्लस है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, पोलैरिटी रिवर्स हो गई यहाँ पे देख रहे हैं। फिर जैसे जैसे ये फिर इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, ये देख रहे हैं, ये इम्पल्स अंदर से ये ऐसे ट्रांसमिट हुई यहाँ पे और फिर ये यहाँ से ये बाहर की तरफ इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही, ये इसकी डायरेक्शन दी हुई है ऐसे करके, और ये बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन दी हुई है बी टू ए। यहाँ पे देख सकते हैं आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए, ये बाहर का पोर्शन है, तो यहाँ बी टू ए और अंदर की तरफ ए टू बी। तो बेसिकली ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन होती है आयनिक मूवमेंट की, यदि हम एक्सोप्लाज्म की बात करें तो वो रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जैसे कि आयनिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी एक्सोप्लाज्म, ये अंदर वाला पार्ट क्या है आपका, एक्सोप्लाज्म है, जो अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी वही नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन होगी। तो ये नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन कैसे होगी, ए टू बी। ये देख सकते हैं इनर सरफेस ए टू बी, करंट फ्लो होगी ए टू बी, यही आपकी होगी नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन। जो आयनिक कंसंट्रेशन एक्सोप्लाज्म के अंदर जो आयनिक मूवमेंट हो रहा है वही आपकी होगी नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन। तो बेसिकली एक्सोप्लाज्म के बाहर की यदि बात करें तो वो बी टू ए हो रहा है और अंदर की तरफ ए टू बी। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको। और बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जो ये इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो रिवर्स हो रही है पोलैरिटी। तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। नर्व इम्पल्स कंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। यहाँ पे आपके 2-3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। ये एनसीईआरटी का हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको एनसीईआरटी उसमें दिखा देंगे, उसमें दिया हुआ है कि ये पहला पॉइंट हो गया और उसी का ये आपका दूसरा पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट है और ये चौथा पॉइंट है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, नर्व इम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। यहाँ पे नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और दूसरी बात है कि एक्सोप्लाज्म के इनर सरफेस की यदि बात करें तो वहाँ पे जो आपका आयनिक मूवमेंट होगा वो ए टू बी होगा, लेकिन आउटर सरफेस पे बी टू ए। ये देखिए बाहर की तरफ बी टू ए। अब इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट एट साइट ए अराइव एट साइट बी, मतलब ए पॉइंट पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, लेकिन वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, बी पे पहुँच जाएगा। ये देखिए ए पे जनरेट हुआ था, अब कहाँ पहुँच गया, बी पे, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अब ये ए जो है वो अपने कहाँ पे आ गया, रिकवरी फेज पे आ गया, वो अब रेस्टिंग फेज पे आ गया। बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव। आपने देखा था पोलराइज स्टेट, ये जब चार्ज होता है तो बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। तो ए जो होता है वो अपनी रिकवरी फेज पे आ जाता है, आरएमपी अचीव कर लेता है, ए पॉइंट पर। और बी पॉइंट की बात करें तो वो क्या होता है, यहाँ पे फिर से सोडियम आयन की एंट्री होने लगती है, यहाँ पे
यहाँ बी पॉइंट पे फिर से सोडियम आयन की एंट्री होने लगती है और अंदर की तरफ पॉजिटिव, बाहर की तरफ नेगेटिव। तो आपका क्या हुआ, अंदर की तरफ फिर से सोडियम आयन एंट्री करता है। तो जब सोडियम आयन अंदर एंट्री करता है तो अंदर की तरफ पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। तो फिर से ये बी पॉइंट पे डीपोलराइजेशन हो जाता है, फिर से आपकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। तो फिर दिया है sequence is repeated only the length of the axon and impulse is conducted। ये सीक्वेंस जो होता है वो बार बार रिपीट होता रहता है, जो एक्जॉन की लेंथ है उसके अलावा, और इम्पल्स जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो ऐसे ही पोलैरिटी रिवर्स होती है। जैसे ए को हमने स्टिमुलस दिया तो यहाँ पे क्या होगी, ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, फिर ये क्या करेगा, ये बी को ट्रांसफ़र कर देगा, फिर ये अपना रिकवरी आरएमपी अचीव कर लेगा, यानी रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा। फिर हमारी जो बी है वो फिर से डीपोलराइज हो जाएगी, ये बी जो है ये डीपोलराइज हो जाएगी। अब बी से ये फिर से सी को, ये अब सोडियम एक लिमिट होती है ना, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है +45, तो +45 पे बी पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये फिर से बी पॉइंट पे आरएमपी अचीव कर लेगा और फिर से यहाँ क्या होगा, ये स्टिमुलस ट्रांसमिट हो जाएगी, तो यहाँ पे सोडियम आयन की एंट्री होने लगेगी। तो ये जो पोलैरिटी सी पॉइंट पे दी है ये फिर से रिवर्स हो जाएगी, फिर ऐसे ही ट्रांसमिट होती रहेगी। तो ये इम्पल्स का कंडक्शन ऐसे ही ये ट्रांसमिट होता रहता है। तो ये आपका दिया हुआ है कि इम्पल्स का कंडक्शन, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पैसिव प्रोसेस है, और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, और यहाँ पे आयनिक मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो किधर से होती है। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर जो डायरेक्शन होगी वही आयनिक मूवमेंट, मतलब इनके क्या होगी, ए टू बी होगी, ये आपकी आयनिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। और पोलैरिटी जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, जैसे कि ए पॉइंट पे जो पोलैरिटी थी, ए पॉइंट पे फिर रिवर्स हो जाती है, फिर वो ट्रांसमिट हो जाती है बी को, फिर बी से सी को। तो ऐसे ही पोलैरिटी जो होती है वो रिवर्स हो जाती है। फिर एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, इसका ग्राफ दिया हुआ है, इसका फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाय, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।